अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। सो आज है लेसन नंबर 24। इसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर कौन से वर्ब की टाइप यूज़ होती है, हम किस सेंटेंस को किस टेंस को कौन कौन से ऐसे टेंसेज हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट स्टेप है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, वो है टाइप ऑफ वर्ब। इसके अंदर कौन से वर्ब की टाइप यूज़ होती है। सो इसके अंदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ होते हैं, जिनकी देखते हुए जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखते हैं कि किस तरह का जो सेंटेंस है या कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जो अपने मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जिन जिन सेंटेंसेस को अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ये एक्शन किसी चीज़ पर परफॉर्म होता है। जैसे कि अहमद किताब पढ़ता है। अब इसमें जो पढ़ता है वो है ट्रांजिटिव वर्ब और किताब उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी ये डिपेंड कर रहा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो इनट्रांजिटिव वर्ब्स ये वो वर्ब्स हैं जिनको अपने मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। एक्शन अपने आप में मुकम्मल होता है। जैसे कि सना हसी, सना हसी, इसमें जो हंसी है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे होता क्या है, वो शय या शख्स जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपके वर्ब के बाद क्या, किसका, सॉरी किसको या कौन से का सवाल या क्वेश्चन पूछा जाए उस सेंटेंस के अंदर उसका जवाब भी आपको मिले तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे कि अहमद किताब पढ़ता है। अहमद पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ठीक है, अहमद पढ़ता है, ये है पढ़ता है जो है वो वर्ब है। ठीक है, अब अहमद क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि क्या पढ़ता है, तो जो क्या पढ़ता है यानी कि क्वेश्चन आ रहा है और उसका आंसर भी सेंटेंस के अंदर है कि किताब पढ़ता है। जो किताब है वो पढ़ते क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो उस किताब पे डिपेंडेंट हो रहा है, डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे अगर सेंटेंस के अंदर क्या, किसको या कौन सा, कौन, इस तरह के क्वेश्चन हो और उस सेंटेंस के अंदर जवाब भी मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इन वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर जवाब ना मिले तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे कि अली रीड्स द बुक। अब इसमें जो अली है वो सब्जेक्ट है और रीड वर्ब है जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है। पैसिव वॉइस यहाँ सब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म होता है, वर्ब का फॉर्म बी यानी कि इज, एम आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन और मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म यूज होती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल द बुक इज रीड बाय अली। अब इसमें जो द बुक है वो सब्जेक्ट है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है और इस रीड पैसिव वर्ब फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम जो टेंसेस में सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वही होता है। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की बी फॉर्म यानी कि इज, एम आर, जो भी टेंस में होता है, टेंस से रिलेटेड जो वर्ड उस वक्त यूज़ हो रहे होते हैं बी फॉर्म की, वो यूज़ होती है। प्लस पास्ट पार्टिसिपेट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अली ईट्स एन एप्पल। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, एन एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है तो वो सेंटेंस के आ जाएगा स्टार्ट में। इज, एम आर जो है वो, अब ये सेंटेंस जो है अली ईट्स एन एप्पल ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हम इसके अंदर पैसिव वॉइस में प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो है इज, एम आर। जो एप्पल के साथ जो इज, एम आर जो हेल्पिंग वर्ब सुटेबल होगा वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि एज इसके साथ यूज़ होता है। ईट्स जो वर्ब की इसके अंदर फॉर्म यूज़ होगी वो है पास्ट पार्टिसिपेट यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो हम ईट से इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ईटन। फिर उसके बाद बाय लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। फिर अली जो था वो था सेंटेंस एक्टिव में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव वॉइस में एंड के अंदर आ जाएगा, तो इस सेंटेंस बन जाएगा एन एप्पल इज ईटन बाय अली। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम किन टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं। वो है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इनको हम पैसिव वॉइस में, इन सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पैसिव वॉइस में सिर्फ वही सेंटेंस या वही टेंस कन्वर्ट हो सकते हैं जिनके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इजीली कन्वर्ट हो सके। सो नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर सेम होगा जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे जो कि प्रेजेंट में होते हैं जैसे कि इज एम आर। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर। अब राइट्स अ लेटर मीन सब्जेक्ट ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे अ लेटर, तो अ लेटर के बाद हमारे पास है इज एम आर, तो अ लेटर के साथ यूज होगा इज, फिर हम यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय प्लस हिम, जैसे कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है शी क्लीन्स द हाउस इज क्लीन बाय हर। दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। द शेफ कुक्स द मील इज कुक्ड बाय द शेफ। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्रेजेंट में डू डज प्लस नोट यूज करते हैं। सो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर के साथ नोट का वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि शी डजंट ईट्स एप्पल, एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय हर। इंट्रोगेटिव में डू डज सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। सो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आएंगे, जैसे कि डज शी ईट एप्पल, पैसिव वॉइस में होगा एन एप्पल्स ईटन बाय हर। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जैसे कि शी बेक्ड अ केक। सो पैसिव वॉइस क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे जो कि पास्ट में यूज होते हैं, वो है वॉज वर, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसे कि शी बेक्ड अ केक, पैसिव वॉइस में अ केक वॉज बेक्ड बाय हर। नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट के अंदर जो है वो डिड का वर्ड यूज होता है, डिड के साथ नोट का यूज होता है डिडंट, जैसे कि दे डिडंट वॉच द मूवी। सो पैसिव वॉइस में हम वॉज वर्ड के साथ लगाएंगे नोट, जैसे कि द मूवी वॉजंट वॉच्ड बाय देम। इंटरोगेटिव में डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, जैसे कि दे डिड दे वॉच द मूवी। सो पैसिव वॉइस में हम वॉज वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे, जैसे कि वॉच द मूवी वॉच्ड बाय देम। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है टेंस में, लेकिन पैसिव वॉइस में हम विल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे कि एक्टिव में होगा ही विल बी बाय अ सेल फोन, पैसिव वॉइस में अ सेल फोन विल बी बाउट बाय हिम। नेगेटिव सेंटेंस में हम विल नॉट यूज करते हैं सिंपल टेंस के अंदर, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल नॉट के बाद लगेगा बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि फुटबॉल विल बी नॉट प्लेड बाय हिम। इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट यूज होता है सिंपल टेंस के अंदर, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस क्रिएट करेंगे तो विल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर बी, जैसे कि विल फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम। तो अगले जो आगे जो टेंस रहते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।